हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक बेसिकली चूज करा है, विच इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर टुडेज डिस्कशन। सो दोस्तों, अंडर दिस टॉपिक विल टॉक अबाउट what is support and resistance. Then we'll talk about importance of support and resistance. एंड देन हम लोग बात करेंगे ट्रेड यूजिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ये जो लास्ट जो टॉपिक है, ट्रेड यूजिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये बेसिकली उन लोगों के लिए रहेगा जिनको पहले से थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन के बारे में पता है। जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता जाएं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखें, फिर ट्रेंड लाइन सीखें, फिर प्राइस एक्शन लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक एंड ऑल सीखें। उसके बाद फिर अपना ट्रेड स्टार्ट करें। तो थोड़ा सा आप टाइम दें सीखने पे। हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, चार चार साल लगते हैं, डॉक्टरी करते हैं तो 5 साल लगते हैं एमबीबीएस बनने में। सो सब आप ट्रेडिंग अगर सीखना चाहते हैं और इसमें आप अपना अगर करियर बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 6 महीना तो दे, 6 मंथ्स तो दे। नहीं तो इतने से कम में क्या होता है। It is not, and then trading is not just about learning technicals. It's also about your temperament, psychology and all. तो सब बिल्ड होने में टाइम लगता है। जैसे एक डॉक्टर एमबीबीएस करते करते के साथ ही बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हो जाता। वो एक्सपीरियंस गेन करता है, धीरे टाइम लगता है उसे एक्सपीरियंस गेन करने में, फिर वो एक बड़ा डॉक्टर हो जाता है करके। राइट। तो ये सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं है, वो हर प्रोफेशन में। आप अगर आईटी प्रोफेशन में हैं तो आप बीटेक करते के साथ ही एक एक्सपर्ट नहीं हो जाते। आप आहिस्ता आहिस्ता लैडर में ऊपर के स्टेप को चढ़ते हो और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें गेन करते हैं। सो आप थोड़ा सा टाइम यहाँ पे भी दें और फिर ट्रेड में। सो ओके, we'll move on to directly move on to the chart and we'll see how this support and resistance works, and then we'll try learning new things today. तो हम लोग चार्ट पे डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो दोस्तों, मैंने जैसे बोला कि पहले ओके, तो बिफोर मूविंग और ड्राइंग द चार्ट्स, आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मेरे को पता है कि आज बहुतों को पहले से पता रहता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, बट जो लोग नए लोग हैं उनके लिए एक बेसिक्स कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सपोर्ट जो एक तरह का आपको सपोर्ट प्रोवाइड करें, और एक रेसिस्टेंस जहाँ से ऊपर जाने में आपको रेसिस्टेंस का फील हो। राइट। सो जैसे अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट है तो प्राइस को ऊपर जाने में जो, अगर आपको क्या बोलते हैं, अगर ऊपर एक लेवल से ऊपर जाने में बार बार दिक्कत आ रहा है, वहाँ से बाहर का बाइंग प्रेशर चला जा रहा है, सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है, मीनिंग वो जोन या वो पॉइंट प्राइस आपका रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, इससे ऊपर नहीं मूव होने दे रहा है प्राइस को। उसी तरह सपोर्ट क्या है कि अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट, एक लेवल आने के बाद वो बाउंस बैक हो रहा है, फिर से उस लेवल को टच करता है, फिर से बाउंस बैक हो जाता है, मीनिंग वहाँ पे बाइंग प्रेशर आ जा रहा है, सेलर्स वीक पड़ जा रहे हैं, बायर्स स्ट्रांग हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्राइस वहाँ से ऊपर चला जा रहा है। और ये पॉइंट्स टूटेंगे कब? अगर रेसिस्टेंस का है तो अगर वहाँ बायर एक्टिव हो जाएंगे तब वो पॉइंट ब्रेक हो जाएगा, एंड जब सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, सेलर स्ट्रांग हो जाएंगे, तो सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाएगा। ये रही आपकी बेसिक बातें। अब हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, अबाउट इंडिया का ये चार्ट है 3 आवर्स का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक, देखिए, पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। गुड। सो अभी आप देखिए मैंने करा क्या है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो देखना पड़ेगा कि एक जोन में जा है प्राइस यहाँ पे, और एक लेवल को टच होने के बाद, और बेसिकली एक जोन है प्राइस जोन, उसको टच होने के बाद बार बार प्राइस नीचे आ जा रहा है। राइट।
तो पहले एक बार यहाँ टच हुआ प्राइस, ये हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक लो बनाया प्राइस ने। अभी देखिए फिर से दोबारा जब ये प्राइस मूव होना शुरू हुआ ऊपर की तरफ, तो फिर इसी प्राइस को टच करके या इस प्राइस जोन को टच करके फिर से ये नीचे आ गया। तो अगर आप यहाँ पे अपना एक ट्रेड लेते, सेल ट्रेड, तो आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते थे, राइट। तो मैंने अब इस 2 पॉइंट को मिलाकर ऐसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। तो अब ये आपका रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और मैं यहाँ पे जो ट्रेड लूँगा, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाएगा एज ए स्ट्रक्चर ब्रेक रूल, तब तक मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा। मैं आगे बताऊँगा कि कैसे इसके बीच में भी ट्रेड ले सकते हैं, विल डिस्कस इट। तो उसके बाद ये जो है ये सपोर्ट है। तो मैं अगर कोई इसमें बीच में कहीं भी ट्रेड बनाता हूँ, तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे। इसके नीचे अगर प्राइस ब्रेक हुआ तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, और रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है मतलब वहाँ पे अब सेलर्स, यहाँ पे जो भी बायर्स थे उनको सेलर्स ने हरा दिया है। अब सेलर एक्टिव हो गए हैं। ये चीज़ 70% टाइम्स ट्रू बैठती है, बट मेनी अ टाइम्स यू सी आजकल की थोड़ा सा ब्रेक होता है, फिर प्राइस बाउंस बैक कर जाता है। तो ये इसमें कुछ भी 100% गारंटेड नहीं है आपका स्टॉक मार्केट में, जस्ट एक प्रोबेबिलिटी गेम है। आपको जिस साइड में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उस साइड में स्टैंड होना है, बैठना है, तब आप विनिंग साइड में रहोगे। नहीं अगर ऐसे अंदाज से ले लोगे कि अगर ये नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो फिर आप घाटे का सौदा है। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस या बाकी जो भी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, वो बेसिकली आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है, राइट। सो 50% तो आप एनीवे विनिंग साइड में हो, राइट, बिकॉज जो है या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, राइट। सो बट अब 50% से जब चांसेस ऊपर हो, आपका विनिंग रेशियो जब 50% से ऊपर रहने लगेगा, तो आप बेसिकली विनिंग साइड में की तरफ जाने लगोगे, राइट। तो उसका मेन मकसद, ओके, विल कम बैक टू द पॉइंट। सो या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ऐसे ऐसे बनता है। हम एक क्या करते हैं कि एक हाई बनाया, और फिर उस हाई को लेके एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा। फिर जब दोबारा उस हाई का क्या बोलते हैं, वो हाई से टच करके प्राइस नीचे की तरफ आ गया, तो मीनिंग अब यह एक अब रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब तक ये टूटता नहीं है, ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब एक ब्रेक होके प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो यही रेसिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। मतलब ये लागू आपका सपोर्ट के लिए भी काम करता है। सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो ये रेसिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। आपको दिखाता हूँ आगे क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ नहीं है कि प्राइस नीचे गया है, बट क्लोजिंग बेसिस पे ये अभी भी लाइन पे ही है, जिसको हम लोग एक्चुअल क्या बोलते हैं आपको, सपोर्ट ब्रेक नहीं बोलेंगे, और इसी लाइन पे प्राइस ट्रेड करते रहे। यहाँ पे जाके ये क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग वेट करते कि अगर इस लो को फिर से कोई कैंडल तोड़ देती है तो विल गेट इनटू द पोजीशन, बट यहाँ पे कभी हुई नहीं है। ये सब नीचे ओपन हुआ है, बट ये ग्रीन हो गया है, नीचे ओपन हुआ है, फिर से ग्रीन हो गया है करके, और फिर से प्राइस इसको टच किया। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे एक इसको जो वापस आके फिर ये इस लाइन को टच कर रहा है, इसको हम लोग पुल बैक बोलते हैं। कि रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, प्राइस ऐसे नहीं है कि ब्रेक हुआ और ब्रेक होते के साथ नीचे चला जाएगा। एक पुल बैक हुआ, और पुल बैक में आप यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं, और फिर उसके बाद एक आपका अच्छा ट्रेड यहाँ पे आ जाएगा करके। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, जो प्रीवियस स्विंग हाई है, तो ये जो है आपका 16,575 के रेंज का जो प्राइस है, या एक और ले लो, ये जो है कैंडल 16,676, आपका ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसके ऊपर प्राइस गया तो मैं अपना घाटा का सौदा काट करके निकल जाऊंगा, नहीं तो आई विल सिट बैक। सो आप यहाँ पे ट्रेड एंट्री मारते, आप देखिए प्राइस कभी इसको क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे एग्जिट हो सकते थे इस कैंडल पे जो ग्रीन कैंडल बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक आपका ऑलमोस्ट लाइक मोरूबोजू भी है, और एक बुलिश
इनगल्फिंग पैटर्न भी बना रहा है करके, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो एक आपको अच्छा ऑलमोस्ट 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो का एक ट्रेड हो जाता है, राइट। सो यह एक पॉइंट हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और अभी हमने ट्रेड उसको कैसे करना है उस पॉइंट को भी हमने डिस्कस करा। क्विकली हम लोग एक और चीज़ देख लेंगे कि इसको फर्दर हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अब इसके अंदर भी मेरे को ट्रेड लेना है, इस चैनल के अंदर ट्रेड लेना है, तो जनरली मैं फ्रेंकली बताता हूँ, मैं स्ट्रक्चर ब्रेक पे ही ट्रेड लेता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ आपका, ये कैंडल स्टिक पे उतना नहीं बिलीव करता, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया है अभी। अगर फ्यूचर में आया तो मैं ज़रूर ट्रेड करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा, बट वहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेता। बट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के पास एक कैंडल स्टिक जो पैटर्न्स हैं, लाइक यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि ये सॉर्ट ऑफ क्या बोलेंगे इसको, हैमर हैमर बना है। हैमर क्या होता है, बुलिश 3 बार होता है, राइट। इसके आप रेड बार पे मत जाइए, ये बुलिश 3 बार होता है और यहाँ से प्राइस मूव कर गया है, राइट। तो वैसा भी ट्रेड बहुत लोग लेते हैं, बट आई डोंट प्रीफर, वेरी फ्रैंकली। सो ऐसा हो गया करके। तो जो लोग नोविस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग डायरेक्टली इसको देख के कि ऐसे यहाँ से टूटा है, इसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगा के और यहाँ पे ट्रेड ले लें। अभी आप जंप नहीं करें, ये बहुत बेसिक चीज़ है। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बहुत कुछ सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा तो बड़ा होगा ही, क्योंकि हम लोग कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग, कि ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया, बट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही नहीं होता है, ये एक ट्रेंड लाइन भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे मैं एक क्लियर कट आपको दिखा दूँ, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, कि जैसे मैं इसको बनाता हूँ, ग्रेट। सो ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, राइट। आप देख सकते हो हम इस लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल या ट्रेंड लाइन को। इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि ये कैंडल स्टिक का बॉडी को कट नहीं करे और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ विक्स टच हो इस लाइन को। तो मैंने उस बेसिस पे ये लाइन ड्रॉ कर दिया। आप भी जब प्रैक्टिस करोगे, जैसे प्रैक्टिस करोगे कुछ दिनों, तो प्रैक्टिस के बाद ऑटोमेटिकली आपके लिए भी इजी हो जाएगा। सो अब देखो, आप ये ट्रेंड लाइन है, ये नीचे की तरफ है, प्राइस इसको टच करके बार बार नीचे आ रही है। जैसे इसको ब्रेक किया, प्राइस ब्रेक किया, आप देखो प्राइस रॉकेट हो गया है। तो आप बेसिकली यहाँ का स्टॉप लॉस रख के, स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एंट्री मार सकते थे। तो आप देख लो ये कितना प्रॉफिटेबल है। मेरे को तो लगता है कि 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशियो तो यहाँ पे मिला है। दिस इज ऑसम, राइट। या एंड अगर चैनल में अगर प्राइस फंसा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, तो जनरली में अगर ट्रेड लेना है चैनल्स के बीच में और कुछ बुलिश है, कुछ हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, तो आई जनरली गो ऑन दिस ट्रेंड लाइन एंड डू दैट ट्रेड। तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट जो हुआ है, तो देखिए अब क्या हुआ है, यहाँ पे एक वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम के साथ ये बढ़ता चला गया है। वॉल्यूम जब तक रहा है ये बढ़ता गया है। हम लोग इसमें एग्जिट कैसे ले सकते थे, तो मैं जो यहाँ पे एग्जिट होता, मैं शायद यहाँ पे एग्जिट ले लेता करके। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है, यहाँ पे एक तो ये क्या बोलते इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद फिर से एक डोजी बना। सो मीनिंग लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन हियर। सो आई वुड हैव आई वुड I would had come out of this stuff. I would I would had sold it, right? So आपका ये हो गया। और इसमें क्या देख सकते हैं हम लोग, और इसमें देख सकते हैं, या गुड, एक और आपको ट्रेड बताता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही। सब हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही शुरू करे थे, बट एज एंड व्हेन थिंग्स आर कमिंग इन, आई एम जस्ट पासिंग माई नॉलेज टू यू गाइस। तो देखिए खूबसूरत सा पैटर्न बना है यहाँ पे, जिसको हम लोग एम पैटर्न। तो प्राइस एक ऐसे टच किया, फिर आया, फिर टच किया, और फिर उसके बाद ब्रेक होके नीचे चला गया। तो मेरा ट्रेड क्या होता, मेरा ट्रेड होता कि प्राइस आया यहाँ पे, इसको टच किया और फिर प्राइस यहीं पे हॉवर कर रहा है, देखिए आप,
बार बार एक ही रेंज के नीचे जुड़ा, फिर इसके नीचे ब्रेक हुआ, तो मैं करता इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाता, और जैसे इसका हाई लो टूटा है, नीचे आया है, मैं यहाँ पे कहीं एंट्री मारता, अगर एंट्री कर सकता तो यहाँ पे एंट्री करता, ये मेरा स्टॉप लॉस होता, और फिर इसको मैं क्या बोलता हूँ, ट्रेल करता। और जैसे यहाँ पे टच किया है ना, और मैं देखा कि यहाँ पे एक विक्स किया, टच करके ऊपर चला गया, फिर एक ग्रीन कैंडल बन गया, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर देता, राइट। इतने दूर में आपको मिल गए, 7 से 8% मिल गया, और क्या चाहिए, आप एक ही स्टॉक में पूरा खजाना खाली कर देना चाहते क्या स्टॉक में? तो आपको 5% मिल गया, 7% मिल गया, 10% मिल गया, बहुत है। अगर निगेटिव पैटर्न बन जाए तो आप वहाँ से निकल जाओ, हो सकता है कि उसके नीचे टूट के और प्राइस नीचे चला गया, तो बट मैं खुश हूँ, मैं इतना, अगर 6 से 7 दिन में आपको, नॉट 6 से, हाँ 5 दिन में, अगर आपको ये ऑलमोस्ट लाइक, मैं बोलूँ तो देखिए प्राइस यहाँ पे मैं एंट्री करता 432 पे, 17,000, ऑलमोस्ट कहीं तो मैं इधर एंट्री करता, तो ऑलमोस्ट 6 से 7% है मेरा प्रॉफिट, ठीक है ना, गुड है। 4-5 दिन में कितना चाहिए आपको? ऑप्शन सेलर तो पूरे मंथ का कोशिश करते हैं कि अपने अपने 4 से 5% आ जाए तो बहुत है मेरे लिए, राइट। तो ये काफ़ी है, अब मेरे को लगता है कि इतना पैसा काफ़ी है, दिस वुड हैव बीन अ गुड ट्रेड। ओके, अभी हम लोग कुछ और देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, आई नो, बट क्विकली वन मोर एग्जांपल। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक हाई था, फिर यहाँ पे इसी को टच करके वापस आया, फिर ऐसे प्राइस रेंज में रहा, फिर इसी को टच करके जब ये तोड़ा, ये क्या था आपका, एक रेसिस्टेंस था, जब इसको तोड़ा है तो फुल फोर्स के साथ तोड़ा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, वॉल्यूम ऐसे थोड़ा ज़्यादा है करके यहाँ पे, बट अगर कन्विक्शन नहीं है, आपको लगता है कि इतना वॉल्यूम काफ़ी नहीं है, तो आप वेट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर सपोर्ट जो ब्रेक होगा वो अच्छा ही ट्रेड होगा, नहीं, अगर अनलेस अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं होता है तो अच्छा ट्रेड नहीं हो सकता है, तो आप वेट कीजिए और देखिए कि टूटने के बाद प्राइस वो ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं भी एंट्री कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, यहाँ रहेगा, और देखिए उसके बाद क्या होगा। कोई आपको बोला है कि जब हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो, इसमें इसमें आपको मौका ही नहीं मिलेगा, जब ये हाई वॉल्यूम के साथ होगा ना, तो इतना तेजी से प्राइस ऊपर चला जाएगा कि जब तक आप इस पे आओगे, हाँ, पूरे दिन आप इसी को वॉच कर रहे हैं तो गुड, नहीं तो हम लोग एक ट्रेड को तो लेके बैठते नहीं है, मल्टीपल शेयर्स देखते रहते हैं, तो जब तक इसका पता चलेगा मैं आऊँगा, तब तक ये काफ़ी आगे निकल गया रहेगा। सो आपको थोड़ा-सा वो पहले से प्रेडिक्ट करोगे तो मुनाफ़ा रिस्क रिवार्ड रेशियो ज़्यादा रहेगा, पहले से प्रेडिक्ट नहीं करोगे तो फिर ठीक है। तो हम लोग क्या बोले थे कि यहाँ का स्टॉप लॉस रहता, और फिर एक आप एक लंबा मुनाफ़ा इसमें कमा सकते थे। देखिए, यहाँ से आप यहाँ पे आप एग्जिट कर जाते, फिर यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना, और फिर यहाँ से एक अच्छा खासा रैली हुआ। तो दिस वुड हैव बीन अ गुड ट्रेड, राइट। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा बहुत ज्ञान तो आपको ज़रूर से मिला होगा करके। तो ऐसे ही हम लोग 1-2 और सीरीज़ बनाएँगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, विल टॉक मोर अबाउट ऑन ट्रेंड लाइन एज़ वेल। देन हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस में डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे, जहाँ पे आपको मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। हम लोग ये भी सीखेंगे कि मूविंग एवरेज को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं पर स्टॉक। जैसे बहुत लोगों का आपने सुना होगा कि ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, मेरा प्रोप्रिएटरी है, कुछ नहीं है, वो बहुत ईजी वे है उसका ढूंढना और उसको एडजस्ट करना। विल टॉक इट लेटर। थैंक यू गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो बोरिंग नहीं करना चाहता। हम लोग इसी तरह फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।